हेलो एवरीवन इन आवर चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना यूनिट एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में आपको जानने को मिलेगा जो मेजरमेंट्स के बारे में आपको कल बेसिक्स बताया गया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, और भी टेंसर्स के बारे में, स्केलर्स, वेक्टर्स के बारे में, ये सारे आपको कल बताया गया था। तो आज हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स का बात करेंगे और जो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, यूनिट्स जो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और डायमेंशंस का कुछ बेसिक्स जानेंगे। तो जो इस लेक्चर में जो आपको पढ़ना था वो हम बता दिए, आपको बस ये लेक्चर एंड तक देखना है, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को यदि मेज़र करना है तो अलग अलग सिस्टम है मेज़र करने का, वही है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि कोई भी, जैसे कि 1 मीटर का रॉड है, ठीक है, तो कोई भी इंडियन आदमी यदि आज से 200 साल पहले इंग्लैंड जाता था तो उसको क्या होता था कि उसको मीटर नहीं समझ में आता था। ब्रिटिश वाले लोग को मीटर नहीं समझ में आता था, वो उसको फुट में मेजर करते थे। और कोई ब्रिटिश वाला आदमी फ्रांस चल गया तो फ्रांस वाले आदमी को जो था कि फुट समझ में नहीं आता था, वे लोग मीटर जानते थे, ठीक है। तो यही बात है कि सभी लोगों को ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे प्रोफेसर गियोर्गी नाम के हमारे एक प्रोफेसर थे, गियोर्गी नाम था उनका, ठीक है। ये हमारे सर प्रोफेसर गियोर्गी 1901 में अपना एक प्रपोजल रखे, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एक होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो, इससे हम लोगों को परेशानी नहीं होगा। तो प्रोफेसर गियोर्गी का बात सब लाइटली ले लिया और कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो प्रॉब्लम और बढ़ते गया, आया हमारा साल बीतते गया, लेकिन आखिर इनका एक्शन 1971 में सारे देश के साइंटिस्ट लोग मिलकर एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में अपना एक सिस्टम को लागू किया और उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, कि यही सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा। तो ये तो हो गया एसआई सिस्टम 1971 में आया। उससे पहले कौन कौन सा सिस्टम था बस थोड़ा सा जानना है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि गियोर्गी का जो इनका जो अपना था कि जो किस सिस्टम को लाना है, उससे पहले कौन कौन सा सिस्टम आया था उसके बारे में देखिए। पहला था मेरा सीजीएस सिस्टम, ठीक है, दूसरा था मेरा सीजीएस था, दूसरा एमकेएस था और तीसरा एफपीएस था, और जो अंतिम आया, जो हमारा लास्ट में आया, वो एसआई आया, ठीक है। तो सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, नाम से भारी भरकम मत जाइए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो सीजीएस में बोला गया, सीजीएस में सिंपली क्या बताया गया था, सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, यदि डिफाइन करना होगा तो बस सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम मेजरमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी लेंथ को सेंटीमीटर में, कोई भी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, कोई भी वजन को, कोई भी मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और कोई भी टाइम हो उसको सेकंड में मेजर किया जाता है। यही है सीजीएस सिस्टम। और चलते हैं एमकेएस सिस्टम के बारे में। एमकेएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी लेंथ हो उसको मीटर में मेजर किया जाता है, कोई भी मास हो उसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है, केजी में, और कोई भी टाइम हो उसको सेकंड में मेजर करना है। यही है एमकेएस सिस्टम। और लास्ट है हमारा सेकेंड लास्ट है एफपीएस। एफपीएस में ऐसा सिस्टम है एफपीएस जिसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है और वजन को पाउंड में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और जो हमारा लास्ट है एसआई, इसको लास्ट में एक्सप्लेनेशन देकर आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ समझ लिए बेसिक्स क्या है, और थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट और बता देते हैं। ये जो सीजीएस सिस्टम है, ये कहाँ का सिस्टम है? ये फ्रांस का है। ये कहाँ का है? फ्रांस का है, फ्रांस का है। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं और एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ठीक है।
आपको पहले भी बता चुके थे, ब्रिटिश सिस्टम। तो बात है कि एमकेएस को क्या बोलते हैं, तो एमकेएस भी एक फ्रेंची सिस्टम है, ठीक है, इसको भी फ्रेंच सिस्टम के अंडर कंसीडर किया जाता है। और एमकेएस सिस्टम भी फ्रेंच सिस्टम, सीजीएस सिस्टम भी फ्रेंच सिस्टम, और एसआई सिस्टम को आगे बताते हैं कि एसआई सिस्टम क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं हम एसआई सिस्टम पे कि एसआई सिस्टम क्या है। तो एसआई सिस्टम को बोलते हैं कि जो एमकेएस सिस्टम था ना, फ्रेंच सिस्टम एमकेएस का, एमकेएस को ही थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया गया एमकेएस सिस्टम को, ठीक है। तो एमकेएस का ही फॉर्म है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है, तो उसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो इसको एसआई सिस्टम में क्या क्या आता है, इसको बोलते हैं कि इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस को ही थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया है। देखिए एसआई सिस्टम में जो भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ और टाइम, और हमारे क्या थे, इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा एक था क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बाद था अमाउंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और एक हमारा था क्या, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सातवां कौन है, सातवां है हमारा टेम्परेचर। तो यही हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। आप पिछला लेक्चर आप अगर देखे होंगे तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का आइडिया पता होगा। तो एसआई सिस्टम में बस आपको एसआई सिस्टम ही 11th 12th पूरा जानने को मिलेगा कि एसआई सिस्टम में भी कोई भी यूनिट को ज़्यादातर एसआई यूनिट ही लिखते हैं, एसआई सिस्टम में ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1971 वाला मीटिंग के बाद क्या हुआ कि इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया, और कोई भी हम लिखते हैं यूनिट तो एसआई यूनिट ही लिखते हैं उसका, ठीक है। तो जान लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसको कल भी हम बताए थे, इसी वजह से थोड़ा सा इसको जल्दी बताते हैं। मास का केजी होता है एसआई यूनिट, लेंथ, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से भी डिनोट किया जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल, और टेम्परेचर का हमारा केल्विन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया आ गया, ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का आइडिया आ गया होगा। तो हम चलते हैं इसके आगे, कि इसके आगे यही सब में नहीं, इसके आगे भी कुछ जानना है, ठीक है। तो आगे क्या जानना है भाई, तो आगे इतना ही तक मेजरमेंट जो है इतना ही तक सीमित नहीं है, मेजरमेंट मीटर सेंटीमीटर तक ही में सीमित नहीं है, और भी लंबा लंबा दूरी, बहुत छोटा छोटा दूरी। तो ये सब को कैसे मेजर किया जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आने लगा। तो जो ना तो एमकेएस हो, ना एसआई सिस्टम हो, ना तो एफपीएस हो, ना ही हो क्या सीजीएस हो, ये सब में से कोई नहीं हो, ये सब ना एमकेएस, ना एसआई, ना एफपीएस, ना सीजीएस, ये सारे सिस्टम में से वो कोई एक प्रॉपर सिस्टम वो नहीं है, उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मैट्रिक्स सिस्टम बोलते हैं। मैट्रिक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो तो पहले चारों सिस्टम में से किसी में आता नहीं है, ठीक है। जो हमारा पहले का जो भी सिस्टम है उसको सिर्फ कन्वर्ट करके हम इस सब में लिख सकते हैं, जैसे कि लाइट ईयर हो गया, फिर से लाइट ईयर हो गया, और हमारा डाइन हो गया, और हमारा नैनोमीटर हो गया, इस नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब जो हमारा है ये सब को हम मैट्रिक्स यूनिट बोलते हैं, मैट्रिक्स यूनिट। तो मैट्रिक्स यूनिट के बारे में जानते हैं। देखिए तो आगे इसमें हम बात करते हैं अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। इसको बोलते क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट या मैट्रिक्स यूनिट, जो भी बोलिए, लेकिन ज्यादातर बुक में आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रैक्टिकल यूनिट ही देखने के लिए मिलेगा, प्रैक्टिकल यूनिट।
प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट में हम क्या बात करेंगे कि बहुत लंबा दूरी को कैसे मेजर किया जाता है, बहुत छोटा दूरी को कैसे मेजर किया जाता है, यही सब आइडिया के बारे में पता करना है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं लेंथ के बारे में। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में कि लेंथ। तो लेंथ भाई बहुत बड़ा लेंथ भी हो सकता है, बहुत छोटा लेंथ भी हो सकता है। तो पहले हम वेरी लार्ज डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। तो पहला है हमारे पास क्या, हमारे पास पहला है लाइट ईयर, दूसरा है पार्सेक और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 3 ठो है। ठीक है, तो लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हम आपको पहले ही बताएं कि ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, इन सब को मीटर में चेंज किया जा सकता है, सेंटीमीटर में चेंज किया जा सकता है, और जितना भी हमारा सिस्टम है वो सारे में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको अलग से एक सिस्टम में डाला गया कि ये सारे हमारे प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, तो लाइट ईयर बोलते किसको है। ठीक है, तो लाइट ईयर लग रहा है कि ये क्या चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट तो होगा नहीं, लग रहा है कि टाइम का यूनिट है कि लाइट ईयर। लेकिन आपको बता दें यह डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर को ऐसे तो रट लिया जाता है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ऐसे होता है। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन ये आता कहाँ से है, तो आता कहाँ से है, बस आपको करना कुछ नहीं है, लाइट स्पीड बाय और क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो लाइट ईयर कहते किसको है, आपको ये बता दें, लाइट 1 साल तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यदि लाइट 1 साल तक आते जाए और फिर कितना दूर चला यह मेजर हो जाए कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वही होता है कि 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में क्या नापते हैं, आखिर लाइट का तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 1 साल में लाइट कहाँ से आएगा, कहाँ तक जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। तो जो हम यहाँ से स्टार का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं, क्योंकि यदि यहाँ से हम लाइट जलाएंगे तो स्टार पे ऐसा नहीं है कि तुरंत चल जाएगा लाइट स्टार के पास, उसको जाने में हजारों लाइट ईयर लग सकता है, यानी कि लाइट को ही जाने में 1000 साल लग जाएगा, 2000 साल लग सकता है। ठीक है, तो लाइट ईयर का डिस्टेंस जो होता है, लाइट का स्पीड इंटू टाइम, लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना, तो 1 साल मीटर पर सेकेंड में ले रहा है ना, तो टाइम तो यहाँ पे ईयर में मेजर हो रहा है कि 1 साल यानी कि टाइम ईयर में है, तो ईयर को आपको क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 365 दिन, हर दिन में 24 घंटा, हर घंटा में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटा होता है, हर दिन में 24 घंटा, हर दिन में 24 घंटा, और एक दिन में कितना घंटा होता है, यहाँ पे 365 दिन हुआ, 365 दिन में हर दिन में कितना दिन हो, एक मिनट, हाँ 24 घंटा होता है। घंटा में आ गए, घंटा से मिनट में चलेंगे 60 मिनट, फिर सेकंड में चलेंगे 60 सेकंड, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया क्या में, सेकंड में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स आता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना आता है। आपको हम लाइट ईयर का डेफिनेशन बता दिए, वो कैसे आता है वो भी बता दिए। ठीक है, लाइट ईयर को वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पार्सेक क्या है, यानी कि पार्सेक जब लाइट ईयर को ही मिला के पार्सेक बना है, तो पार्सेक बेसिकली लाइट ईयर का ही फॉर्म है। तो बस याद करना है आपको कि एक लाइट ईयर में 3.46 पार्सेक होता है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता दे क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का, वो देखिए अर्थ यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, तो अर्थ का अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। अर्थ के अलग अलग पॉइंट से, अर्थ के अलग अलग जगह से सन का अगर डिस्टेंस मेजर करें तो अलग अलग आ सकता है।
लेकिन उन सारे डिस्टेंस का एवरेज एक लिया गया, ठीक है। उस एवरेज डिस्टेंस को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, यदि आपको डेफिनेशन जानना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अर्थ से सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट का जो लेंथ, जो बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, उसके बारे में आपको बता दिए। अब जो स्मॉलर लेंथ होता है, जो बहुत छोटा छोटा दूरी को मेजर करना होता है, जैसे कि एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, वो एटम से भी छोटा डिस्टेंस को मेजर करना है, एटॉमिक रेडियस मेजर करना है, लाइट का वेवलेंथ मेजर करना है, तो बहुत ही छोटा है। तो स्मॉलर क्या होगा, लेंथ का स्मॉलर यूनिट लेंथ का। तो स्मॉलर यूनिट जो लेंथ का होता है वो होता है पिकोमीटर। आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माइक्रोमीटर, माइक्रोन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं, और माइक्रोन बोलते हैं, फिर एंगस्ट्रम बोलते हैं। माइक्रोन को माइक्रोन होता है, एंगस्ट्रम होता है, नैनोमीटर होता है, माइक्रोन होता है, एंगस्ट्रम होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। ये बेसिकली हमारे छोटा छोटा यूनिट होता है, ठीक है। माइक्रोन, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और पिकोमीटर, ये सारे हमारे यूनिट होते हैं छोटा छोटा। तो माइक्रोन क्या है आपको बता दें कि एक माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। यानी कि माइक्रोन जो है बहुत ही छोटा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, यानी कि 10⁻⁶ मीटर। एक माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर का मतलब क्या है भाई, आगे लिख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, ऐसा इसको मेजर किया जाता है। माइक्रोन, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। एंगस्ट्रम जो है लाइट के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लाइट का वेवलेंथ, जैसे लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना एंगस्ट्रम होगा, ये हमारा होता है क्या, एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब एटम का रेडियस को मेजर किया जाता है। एटम तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा, इतना से भी इतना छोटा, बता नहीं सकते हाथ से कितना छोटा, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस मेजर करना है तो अब तो बहुत मुश्किल है, कैसे, मीटर में तो कर नहीं सकते हैं। यानी कि देखिए 1 मीटर 2 मीटर नहीं होगा, बहुत कम होगा। यानी कितना, नैनोमीटर आ जाता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर का मतलब समझिए, आपके पास यदि 1 मीटर का कोई रॉड है, ठीक है, 1 मीटर का कोई रॉड है, पहले 10⁻⁹ को ऐसे लिख सकते हैं, 1/10⁹, ऊपर जाएगा तभी तो 10⁻⁹। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है अच्छे से, ईमानदारी से, तो बता सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसका मतलब होता है 1/10⁹ का मतलब 10 पे 9 जीरो, कितना होगा 10⁹, यहाँ पे जीरो देंगे, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो होना चाहिए। 10 के पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गया, ये होगा 9 जीरो, ठीक है। यानी कि 1 इतना, यानी कि सोचिए हम बोले कि आप एक रॉड ले लीजिए और रॉड को 1 अरब भाग में तोड़ दीजिए, 1 अरब भाग में 1 अरब टुकड़ा कर दीजिए रॉड को, 1 अरब टुकड़ा। उस 1 अरब टुकड़ा में से जो एक टुकड़ा होगा, वह एक टुकड़ा को बोलेंगे 1 माइक्रोन, ठीक है। एक टुकड़ा को क्या बोलेंगे, 1 माइक्रोन। यदि दूसरा तरीका से समझना है तो यदि आपका 1 अरब नंबर का एग्जाम हो रहा है, कितना, 1 अरब नंबर का एग्जाम हो रहा है, और आप उस एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, और जाकर 1 नंबर ले आए उस एग्जाम में, कितना नंबर ले आए, 1 नंबर, तो आपको कितना मिलेगा, 1/1 अरब, 1/1 अरब नंबर मिलेगा। यानी कि आपने 1 अरब का एग्जाम में 1 नंबर लाया। इसका मतलब क्या कि आपने 1 माइक्रोन नंबर लाया। कितना माइक्रोन, 1 माइक्रोन नंबर ले आया। 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है कि
आपको ये बता चुके हैं कि 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से सबको हम बता सकते हैं। तो आपको बस हम एक बता दिए कि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे करना है, सबको समझ सकते हैं। पिकोमीटर को 10 के पावर 12 नीचे लिख देंगे इसी के तरह, उसको भी समझ सकते हैं एग्जाम वाला एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आगे हम लेंथ के तो बारे में बात कर लिए। अब बात करना होगा हमको क्या के बारे में, अब बात करना होगा हमको क्या के बारे में, अब हमको लेंथ पे बात कर लिए, अब हमको बात करना होगा लेंथ हो गया, मास के बारे में बात करना होगा। तो मास के बारे में बात कर दें, मास के बारे में बात करते हैं। तो मास के बारे में बात करना होगा, तो मास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉलर मास जो होता है, छोटा छोटा मास, बहुत कम वजन, बहुत कम। ठीक है, एकदम छोटा छोटा वजन को कैसे मेजर करना है, छोटा वजन दम है, यानी चींटी से भी हल्का, उससे भी हल्का, कैसे मेजर करते हैं। तो इसको मेजर करते हैं, देखिए जो नॉर्मली यूज होता है वही बता रहे हैं। मिलीग्राम में, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, और ग्राम में भी मेजर कर लेते हैं छोटा छोटा को। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम हो गया, पिकोग्राम, नैनोग्राम, ये सारे में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पिकोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो पिको आया तो 10 के पावर -12 लगा दीजिए, इतना ग्राम। नैनो आया 10 के पावर -9 लगा दीजिए, इतना ग्राम। ठीक है, ग्राम तो आपको पता ही है। मिलीग्राम 10 टू द पावर -3, हाँ, सेंटी 10 टू द पावर -2। सेंटीग्राम में पता चलता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 के पावर 2 मीटर। एक मीटर में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए, ये बता देते हैं आपको ये कैसे आया। 1 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम में 10 के पावर 2 ग्राम कैसे आया। देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यदि हमको 1 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना है, तो इसको मिटा के यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 2 लिखेंगे। 10 के पावर 2 ऊपर लेके चले गए तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आया, 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीग्राम में कितना आएगा, 10 टू द पावर -2 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो छोटा छोटा लेंथ को जैसे कि बताते हैं, सुनिए। आपको मेजर करना है क्या, आपको मेजर करना है एक एटम का वेट कितना होता है। एटम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो कोई भी चीज़ जो होता है वो एटम से बना होता है। एटम से, एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। एटम भी बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, लेकिन जो सबसे छोटा जो होता है वो होता है एटम। तो एटम का वेट इस सब में भी मेजर नहीं होता है, पिकोग्राम, नैनोग्राम में मेजर होता है। यानी कि यदि बताते हैं, एक तरह से इसको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, 1 नैनोग्राम का एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे कि 10 टू द पावर 9 है, तो इसको 10 टू द पावर -9 को लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 9। 1/10 टू द पावर 9 को लिख सकते हैं 1/9033363339। काइन दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, अरब, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, काइन दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब आ गया। यानी कि फिर वही वाला एग्जांपल लेके यदि आपको दिखाएं कि पिछला बार तो माइक्रोन लेके दिखाए थे ना, 10 के पावर 6 लेके दिखाए थे, लेकिन इसमें क्या लेके दिखा रहे हैं, पिकोग्राम। यानी ये 1 अरब केजी, 1 अरब ग्राम, 1 अरब ग्राम आपके यहाँ क्या आया, 1 अरब ग्राम आपके यहाँ कुछ मिठाई आया। ठीक है, तो 1 अरब ग्राम में से आपको 1 ग्राम खाने को मिला, तो आपको कितना खाने को मिला, आपको 1 पिकोग्राम खाने को मिला। 1 पिकोग्राम का मतलब होता है 1 अरब का 1वां हिस्सा, 1 अरब का 1 हिस्सा। एक क्षण को 1 अरब टुकड़ा में तोड़ दीजिए और उसका 1 हिस्सा जो आएगा उसको बोलेंगे 1 पिकोग्राम का, वो हिस्सा 1 पिकोग्राम है। तो ये छोटा छोटा वाला यूनिट भी मेजर कर लिए, बड़ा बड़ा वाला यूनिट भी मेजर
कर लेंगे। स्मॉलर था, अब बड़ा बड़ा मास को मेजर करना है, बिगर मास को बड़ा बड़ा उसको मेजर करते हैं केजी में, क्विंटल में, केजी में, टन में, केजी में, टन में, स्लग में, ठीक है, बहुत सारा उसका है, ठीक है, स्लग में हो गया, केजी किलोग्राम में, टन हो गया, स्लग हो गया। ये बेसिक से बड़ा बड़ा यूनिट को क्विंटल में, ठीक है, तो ये सारा एक क्विंटल में कितना 100 केजी होता है, एक केजी में 1 केजी तो 1 केजी है ही, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा बड़ा जो मास होता है उसको मेजर करते हैं केजी में, टन में, स्लग में। और भी है, अब कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन करवाने से पहले टाइम के बारे में बता देते हैं, टाइम का यूनिट के बारे में, ठीक है। टाइम के यूनिट के बारे में कि टाइम का यूनिट जो होता है, बड़ा टाइम को कैसे मेजर करते हैं, छोटा टाइम को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा टाइम होता है, जो छोटा टाइम होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं? तो भाई छोटा टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, और क्या में मेजर करेंगे? सेकंड से भी कम तो माइक्रो सेकंड में मेजर करेंगे, माइक्रो सेकंड। उससे भी छोटा नैनो सेकंड में मेजर करेंगे, उससे भी छोटा पिको सेकंड में मेजर करेंगे। अब नहीं छोटा, इतना ही छोटा, ठीक है। जाओ, बहुत सारा है, बहुत सारा मिलेगा नीचे। बड़ा ज़्यादा टाइम को मेजर करना है भाई, ईयर में मेजर करेंगे, मंथ में मेजर करेंगे, डे में मेजर करेंगे, ईयर में, मंथ में, डे में, और क्या में, आवर में, ये सब में मेजर करेंगे बड़ा बड़ा जो हमारा टाइम होगा। और देखो, ये हमारा टाइम से रिलेटेड हो गया। अब हम मास के बारे में बात कर लिए, लेंथ के बारे में, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वेट, मास या वेट। वैसे ग्रेविटेशन में अलग हो जाता है मास और वेट, अभी बोल दिए मास और वेट एक ही हैं, ठीक है। जब बोल दिए तो दोनों को कंप्रोमाइज करने के लिए बोल रहे हैं मास और वेट, ऐसा नहीं है। मास और वेट दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब मास के बारे में बात कर लिए, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो जनरली इसी के बारे में हमको पढ़ना भी है, ठीक है। और सोलर डे भी एक होता है, टाइम का एक बड़ा टाइम का यूनिट होता है सोलर डे, सोलर डे, ठीक है, याद रखिएगा कभी एग्जाम में आए तो। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बता दिया गया। अब आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, ठीक है। कि कोई बोले कि सीजीएस से सीजीएस एसआई से सीजीएस में चेंज करना है या सीजीएस से एसआई में चेंज करना है, तो कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है, कैसे करते हैं, तरीका। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, देखिए क्या है। वो क्वेश्चन है कि हमको जो फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है हमारा न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए। तो हमारा सीजीएस यूनिट में इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस में इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूटन, और इसको ऐसे लिखा जाता है,
और देखिए कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे यदि यूनिट आता है तो उसको स्मॉल लेटर से शुरुआत किया जाता है, और अगर पूरा नाम लिखना है यूनिट का तो यदि एक लेटर में लिखना है तो उसको कैपिटल से लिखिए, ठीक है। और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है ये पता करना है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स बता देते हैं, चलिए डाइन होता है। क्या होता है? डाइन, वो वाला डाइन नहीं, ये डाइन, फोर्स का यूनिट डाइन। तो बोला जा रहा है कि ऐसा यूनिट एसजीएस यूनिट है, तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये पता करना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो जल्दी से देखते हैं, यानी कि ये ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो फोर्स का एक्चुअली यूनिट क्या होता है देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स बराबर हो जाएगा, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। तो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का ये ऐसा यूनिट है, कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। इसको चेंज करना है क्या में? सीजीएस में। सीजीएस में चेंज करना है तो क्या हम बताए थे? सीजीएस में चेंज करने के लिए आपको बताए थे कि सीजीएस में सीजीएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है और मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो देखिए ये तो एसआई में है, इसको सीजीएस में बदलना है तो बदलने के लिए हम केजी नहीं लिखेंगे, सीजीएस में लिखना है तो केजी के जगह ग्राम लिखना होगा। तो 1 ग्राम में कितना होता है? 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। देखिए केजी से हम ग्राम में मेजर कर लिए, सीजीएस में ना लिख रहे हैं, इसी वजह से हमको ये सब करना पड़ रहा है। 1 मीटर है तो मीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना होता है, इसी वजह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर को लिखना पड़ा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर है, यानी कि सेकंड का सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि सेकंड तो सेकंड इसमें भी है तो सेकंड स्क्वायर, इसमें नो चेंज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर और नीचे सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 10 टू द पावर 5 3 to 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया हमारा सीजीएस में। देखिए एसआई में था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इसके बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो आगे अब आपको बता दें क्या, एक होमवर्क दे देते हैं, करके लाना है, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल में कितना अर्ग होता है ये आपको बताना है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। जूल जो है हमारा ऐसा यूनिट है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। आपको दिखा देते हैं, बस फार्मूला लिख देते हैं। ये वर्क का यूनिट है जूल, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस। वर्क का यूनिट होता है, एक्चुअल यूनिट न्यूटन। फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट होता है क्या? लेंथ। लेंथ का क्या? मीटर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट जो है तो उसका भी मीटर। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है। और वर्क डन का जो सीजीएस यूनिट हो गया, वर्क डन का सीजीएस यूनिट वर्क डन का जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा तो ग्राम को हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें? केजी को ग्राम में, यानी 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर और मीटर को फिर से सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या? सेकेंड स्क्वायर में। तो वर्क डन क्या जाएगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे इसका यूनिट आ जाएगा। और वर्क डन हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। यानी कि इसको यही है हमारा, यही यूनिट को जो बोलते हैं, इसी यूनिट को बोलते हैं जूल, और ये वाला यूनिट को बोलते हैं हम अर्ग। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो से कुछ भी समझ में आया है दूसरों को सिखाइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, थैंक यू।